पाक चीन लाजवाल दोस्ती के 70 साल मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 का इफ्तिताह कर दिया। चीन की मदद से लगने वाला प्लांट जदीद G3 टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में ये मंसूबे नेमत से कम नहीं। मंसूबे से 1100 मेगावाट माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। पाक चीन दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी और चीनी सुदूर के माबैन मुबारकबादी खुदूत का तबादला। दोनों सुदूर की अवाम और हुकूमतों को मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे और बुरे वक्तों में दोस्त रहे। मुश्किलात के बावजूद अपने मकासद के हुसूल में दोनों ममालिक ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दीं। लाजवाल दोस्ती खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ज़ामिन है। चीन के सदर का कहना है कि पाकिस्तान और चीन बुनियादी मसाइल और मफादात पर हम आवाज़ हैं। 70 साला दोस्ती और एतमाद चट्टान की तरह मजबूत है। दोस्ती दोनों अक़वाम का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक असासा है। इसराइल और हमास के दरमियान 11 रोज़ के बाद जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू। गज़ा समेत मुतअद्दिद शहरों में जश्न। हज़ारों फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। जंग बंदी के लिए मिस्र ने सालिसी करवाई। सीज़ फायर की निगरानी करेगा। सेहोनी बमबारी में 232 फ़लस्तीनी शहीद, 1900 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शोहदा में 65 बच्चे भी शामिल हैं। हमास के रॉकेट हमलों में 12 यहूदी भी मारे गए। The United States committed to working with the United Nations, and we remain committed to working with the United Nations and other international stakeholders to provide rapid humanitarian assistance and to marshal international support for the people of Gaza and the Gaza reconstruction efforts. अमरीका का इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि गज़ा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। जंग रुकवाने के लिए मिस्र के किरदार की तारीफ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी जंग बंदी खुशाइन करार दे दी। कहा, जंग बंदी के लिए मिस्र और कतर की कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। तमाम फ़रीक़ैन जंग बंदी का एहतराम करें। पाकिस्तान का इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट में कहा, दुआ है ये जंग बंदी फ़लस्तीन में क़याम अमन की तरफ पहला कदम हो। ये इज्तिमाई और मुत्तहिदा अमल की ताकत का नतीजा है। शाह महमूद कुरैशी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनियों पर ताकत के जारहाना इस्तेमाल पर गहरी तशवीश से आगाह किया। पाकिस्तानी कौम सेहोनी अफवाज के मज़ालिम सहते फ़लस्तीनियों के शाना बशाना। मुल्क भर में आज यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में एहतजाजी मार्च होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे को इसराइल के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान का हर फ़र्द गज़ा और फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पुकार पर लबैक कहेगा। जमाते इस्लामी भी रैलियाँ निकालेगी। जहांगीर तरीन ग्रुप की सरगर्मियों पर वज़ीर आला हाउस पंजाब में हलचल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात आज होगी। हम ख्याल ग्रुप के अरकान वज़ीर आला को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक बजट इजलास का बॉयकॉट नहीं करेगा। अरकान बजट में हुकूमत को वोट देंगे। फ़रीक़ैन के दरमियान मामला तय पा गए। बिलावल भुट्टो ने अवाम के लिए PTI दौरे हुकूमत को तारीख का बदतरीन दौर करार दे दिया। कहा, इमरान खान दुनिया के वाहिद हुक्मरान हैं जो महंगाई का खात्मा करने के बजाय महंगाई का नोटिस लेते हैं। माशी तरक्की के दावों में मसरूफ़ इमरान खान को महंगाई के मारे अवाम का कोई एहसास नहीं। बड़े कारोबारी सेक्टर्स को मराद देने से आम आदमी की माशी हालत बेहतर नहीं हो सकती। मुल्क भर में मौलिक वायरस के हमले जारी। कोरोना से मजीद 102 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 3070 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 20,089 हो गई।
गुज़िश्ता रोज़ 51,528 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.9% रही। NCOC का कल से 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट में गैर ज़रूरी तरमीम ख़त्म करने का ऐलान। कहा, साबिक दौर में गन्ने के काश्तकारों के साथ ज़्यादती रवा रखी गई। गरीब किसान ताकतवर माफिया के हाथों यरकमाल बना रहा। हुकूमत के किसान दोस्त इक़दामात से काश्तकार को उसकी मेहनत का मुआवजा मिला। और कराची में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। समंदरी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और इस वक्त फिरदौस आशिकवान लाहौर में फ़लस्तीन रैली से खिताब कर रही हैं। परवरदिगार की मखलूक को अज़ियत देने वाले, तकलीफ़ देने वाले, टारगेट करके मुसलमानों की किलिंग करने वाले जिस पैगाम के साथ इस वक्त बरसरे बेकार हैं, उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ईमान की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। और ईमान की ताकत को इज़राइल सुन लो, ना तुम्हारे जदीद मिसाइल, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना तुम्हारी तोपें और ना तुम्हारे बम जो है वो शिकस्त दे सकते हैं मुसलमान और मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी अपनी ईमान की ताकत से जाहरियत का मुकाबला कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब इज़राइल ना सिर्फ इन गुनाहों का कफ़ारा अदा करेगा, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल से हम अपील करते हैं कि जंगी जराइम का मुर्तकिब इज़राइल जो है इसको बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत जारिया करार दिया जाए और मज़लूम इंसानों को खून की नदियों में नहलाने वाला ये दहशतगर्द जो है इसको बैनुल अक़वामी फोरम पे बेनकाब करके बैनुल अक़वामी तंजीमें जो है ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इंसान दोस्त तंजीम का किरदार अदा करे, कानून दोस्त तंजीम का किरदार अदा करे, ना कि वो मगरबी और मामले खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकवान लाहौर में फ़लस्तीन यकजहती रैली से खिताब कर रही हैं। दूसरी जानिब हमजा शहबाज लाहौर में सूबाई असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लोग फ़लस्तीनी बेघर हो गए, हज़ारों ज़ख्मी हुए और ये जुल्म बरगद की दास्तान हमने यकम रमज़ान को भी देखी जब मस्जिद अक्सा में अजान बंद की गई और 27वीं रमज़ान लैलतुल क़द्र वाले दिन मस्जिद अक्सा में धावा बोला गया। तो ईद पे मैंने कहा कि लोग अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ख़रीदते हैं, वहाँ पे माओ ने अपने बच्चों के लिए कफन ख़रीदे। तो ये जो घाव है मुसलमान उम्मा के दिल पे और इंसानियत के लिए एक अफसोसनाक वाक़या है। और जब फ़लस्तीन का जिक्र आता है तो मकबूजा कश्मीर का जिक्र भी आता है, जिसको जेल बना दिया गया वहाँ के बासियों के लिए। अशरफ सहराई कस्टडी में फौत हो गए, उनके बेटे जुनैद सहराई, उनका एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई। मीर वाइज उमर फ़ारूक साहब, मोहतरमा आसिया अंद्राबी साहिबा, शबीर शाह साहब, अली गिलानी साहब, मीर वाइज उमर फ़ारूक साहब, हम सब उनके साथ भी इज़हार यकजहती करते हैं और अक़वाम आलम को ये पैगाम देना चाहते हैं
कि पाकिस्तान जब जब फ़लस्तीन में और कश्मीर में बर्बरियत होगी, हम यक ज़ुबान होकर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीन भाइयों के साथ उनके साथ शाना बशाना होंगे। अब मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा जंगबंदी हुई है, लेकिन ये बर्बरियत का सिलसिला अब रुकना चाहिए। और मैं सपोर्ट करता हूँ जो तैयब अर्दगान साहब ने बात की है कि कोई जॉइंट प्रोटेक्शन फोर्स बननी चाहिए, कि ये बार बार और फिर आप देखें कि रमज़ान शरीफ के महीने का इंतखाब और जुल्म जबर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, इसके रोकथाम के लिए एक लॉन्ग टर्म बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैंने कहा ऐवान में, आज भी मैंने कहा कि पाकिस्तान में आज सियासी पोलराइजेशन बंदी हुई है, लेकिन ये बर्बरियत का सिलसिला अब रुकना चाहिए। और मैं सपोर्ट करता हूँ जो तैयब अर्दगान साहब ने बात की है कि कोई जॉइंट प्रोटेक्शन फोर्स बननी चाहिए, कि ये बार बार और फिर आप देखें कि रमज़ान शरीफ के महीने का इंतखाब और जुल्म जबर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, इसके रोकथाम के लिए एक लॉन्ग टर्म बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैंने कहा ऐवान में, आज भी मैंने कहा कि पाकिस्तान में आज सियासी पोलराइजेशन इंतहा दर्जे को पहुंच चुकी है, चाहे वो कश्मीर में आर्टिकल 370 का नफाज हो, चाहे वो फ़लस्तीन में जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम की जाए। रमज़ान शरीफ के महीने में हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठने के लिए, इन दो कॉज के लिए भी हमें अपना जो है ना एफर्ट करना पड़ता है। तो ये कौम देख रही है। मैं आज सियासी बात मैंने ना अंदर की है ना मैं बाहर करूंगा, लेकिन मिन हैसल कौम, एक मेंबर की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि ये जो इंतशार है, पोलराइजेशन है, इसको कम किया जाए, ताकि हम नेशनल इश्यूज़ पर और हमारे भाइयों पे जब क़यामत ढाते हैं जालिम लोग, तो कम से कम आवाज़ तो यक ज़ुबान होकर बुलंद करें। तो ये 70 साल की जो उनकी जद्दोजहद है, फ़लस्तीनियों की, कश्मीर की जद्दोजहद है, उनको हम सलाम पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि ये जो अमन है ये देर पा हो और इसका एक मुश्किल हल जो है मुस्लिम दुनिया बैठकर सोचे और उसको इम्प्लीमेंट करे। बहुत शुक्रिया। मियां साहब ये बताएं कि आपने पोलराइजेशन कम करने की बात की है, क्या ये पोलराइजेशन की जो कमी है सिर्फ एक दिन के लिए मुख्तसर होगी, जिस दिन को दिन बनाना होगा, या फिर बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत मिलकर इस पोलराइजेशन को कम करने की कोई प्रैक्टिकल एफर्ट भी करेंगे? मेरा ख्याल है कि जो मुतफ़क़ा करारदाद कौमी असम्बली में और अपना सूबाई असम्बली में पास हुई है, मैं इसी बात को, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ और कौम के लिए